सारस्वत ब्राह्मण वंश में जन्म लेकर श्री राम राय जी ने भगवान को प्रेम किया। आपकी चित्तवृत्ति ज्ञान, वैराग्य और भक्ति योग में सर्वदा पगी रहती थी। काम, क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि मायिक विकारों को आपने सर्वथा छोड़ दिया था। आप सर्वदा भगवत कथा कीर्तन में मग्न होकर इसके आनंदमय अनुभव से झूमते रहते थे। श्री राम राय प्रभु का जन्म रावी नदी के तट पर बसे लाहौर, पंजाब 1540 वैसाख शुक्ल 11 मध्याह्न में हुआ। आपके पिता श्री गुरु गोपाल जी और माता श्री यशोमती जी थीं। परंपरागत घर में विराजमान श्री गीत गोविंद के कर्ता श्री जयदेव जी के ठाकुर श्री राधा माधव जी ने श्री गुरु गोपाल जी को स्वप्नादेश दिया कि मेरा चरणामृत अपनी धर्मपत्नी को पिलाओ, उससे एक महान चमत्कारी भक्त पुत्र उत्पन्न होगा। पादोदक पान करते ही यशोमती जी को ऐसा अनुभव हुआ कि किसी शक्ति विशेष ने मेरे उदर में प्रवेश कर मुझे कृतार्थ किया। किसी के मत से श्री रामेश्वरम की यात्रा में वहीं जन्म हुआ, इसलिए इनके रामेश्वर, रामराय, रामदास और रामगोपाल आदि नाम पड़ गए। 11 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। पिता ने इन्हें गायत्री के साथ श्री राधा गोपाल मंत्र दिया, जो यमुना पुलिन धीर समीर वृंदावन में श्रीजी के द्वारा श्री जयदेव जी को प्राप्त हुआ था। श्री राम राय जी के प्राकट्य के 10 वर्ष बाद श्री रामचंद्र गोपाल जी का जन्म हुआ। सब लोग इन्हें चित्रास्की का अवतार मानते थे। श्री राम राय जी ने 1552 बसंत पंचमी के दिन श्री जयदेव जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में बिना सामग्री मंगवाए 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराया। इससे आपकी महिमा सर्वत्र विख्यात हो गई। ठाकुर श्री राधा माधव जी ने आज्ञा दी कि तुम वृंदावन जाओ, उसके बाद में चंद्रगोपाल के साथ आऊंगा। आदेश पाकर योग बल से हरिद्वार पहुंच गए। वहां नाना के बड़े आता श्रिया सुधीर जी मिले, उन्हें भी वृंदावन ले आए। मार्ग में उपव्रज अलीगढ़ में प्रसादी नाम के ब्राह्मण संत सेवा करते थे, उनके यहाँ विश्राम किया। उनकी दीनता देखकर आपने अपनी मुद्रिका उतार कर दे दिया और आशीर्वाद दिया कि खूब लक्ष्मी से संपन्न हो जाओ और श्री राधा माधव का भजन करो। कालांतर में श्री से संपन्न होने पर श्री राधा माधव की सेवा पूजा करने लगे। श्रिया सुधीर को संपूर्ण ब्रज यात्रा करवाई। ब्रजवासियों की एवं ब्राह्मणों की खूब सेवा करते, इससे इन्हें सब लोग प्रभु कहने लगे। एक दिन श्री राम राय जी वृंदावन में वास करने की इच्छा प्रकट करी। लोगों ने समझाया कि यहाँ हिंसक जानवर रहते हैं, लेकिन एक दिन सभी को सोते हुए छोड़कर वृंदावन पहुँच गए। यमुना पुलिन धीर समीर में आपको श्री राधा माधव जी के दिव्य दर्शन हुए। श्री ठाकुर जी ने आदेश दिया कि पहले तीर्थटन करो, तब यहाँ वास करना। तीर्थाटन करते हुए काशी पहुँचे। विद्वानों ने प्रभावित होकर आपकी शोभा यात्रा निकाली। उसमें श्री माधवेंद्रपुरी, राजेश्वर तीर्थ, प्रकाशानंद सरस्वती, श्री बल्लभाचार्य, श्री गोकुलानंद, विद्यासागर, गोविंद कवि, रंगनाथ एवं विश्वनाथ आदि महापुरुष उपस्थित थे। ईर्ष्यावश जिन्होंने शास्त्रार्थ किया, उन्हें पराजित करके भक्ति की स्थापना की। हजारों लोगों को प्रसाद पवाकर संतुष्ट किया। श्री नित्यानंद महाप्रभु ने प्रसन्न होकर इन्हें अपनी ओर आकर्षित किया। श्री माधवेंद्रपुरी जी श्री राम राय जी को बताया कि ये संकर्षण भगवान हैं, इनसे दीक्षा ले लो, गुरुत्व को स्वीकार करो। आचार्य होकर भी इन्होंने उनके गुरुत्व को स्वीकार किया। आपके उत्कृष्ट दैन्य को देखकर श्री बल्लभाचार्य जी बहुत संतुष्ट हुए। इसके पश्चात श्री राम राय जी श्री नित्यानंद जी के साथ नवद्वीप पधारे और श्री चैतन्य महाप्रभु जी का दर्शन किया। उन्हें अष्टपदी सुनाया। प्रसन्न होकर श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, आप साक्षात रामभद्र हैं। मैं श्री वृंदावन में आकर आपसे मिलूंगा।
अपने साथ भूगर्भ और लोकनाथ को ले जाओ। आप श्री जगन्नाथ भगवान का दर्शन करते हुए वृंदावन आए। श्री माधवेंद्र पुरी जी ने गोवर्धन में आकर विसं 1560 में श्रीनाथ जी को प्रकट किया। श्रीनाथ जी की आज्ञा पाकर श्री माधवेंद्र पुरी जी चंदन कपूर लेने के लिए उड़ीसा चले तो श्री राम राय जी को श्रीनाथ जी की सेवा सौंप गए। आप अनेक उत्सव करने लगे। कुछ दिनों बाद 2 बंगाली वैष्णवों के द्वारा श्रीनाथ जी की सेवा कराने लगे। इसके बाद आप जगन्नाथपुरी चले गए। बंगाली वैष्णव स्वतंत्र रूप से सेवा करने लगे। जगन्नाथपुरी में लाहौर के भक्तों से भेंट हुई तो उन्हें वृंदावन आदि का दर्शन कराकर लाहौर विदा कर दिया। इधर पुत्र के वियोग में श्री गुरु गोपाल और यशोमती जी ने शरीर त्याग कर परमधाम गमन किया। यह जानकर आपने चंद्रगोपाल जी को स्वप्नादेश दिया। वे श्री राधा माधव जी को लेकर पत्नी सहित वृंदावन आ गए और वंशीवट स्थान में ठहरे। आप श्री राधा माधव जी के दर्शन करके विभोर हो गए। इन्हें छाती से लगाकर श्री ठाकुर जी ने आज्ञा दी कि श्री वृंदावन रस की वर्षा करो, तुम्हारी वाणी आदिवाणी कहलाएगी। आदिवाणी प्रसंग एक ब्रजगोपी अपने घर में सोई हुई थी। श्री कृष्ण आए और लौट गए। आथ उसे नींद बहुत बुरी लगी, वह उसे बेचने लगी। दूसरी खरीददार सखी मिल गई। उसने बताया कि मैं सो रही थी, स्वप्न में प्यारे श्याम सुंदर मेरे पास आए। मैं मिलने चली, इसी बीच मेरी नींद खुल गई। मैंने जागकर गवाया और तूने सोकर। गोपी भाव में निमग्न प्रभु जी आदिवाणी में गाते हैं। निंदरिया सांचे विष की भरी, मेरे लालन प्यारे फिरी गए कैसी खोटी घड़ी। अब जीव का विधि सुनु सजनी कहा गई जीवन जरी। देखी कहूँ जो मिले बुलावहु बरसत आखिन झरी। रामराय या नींद ही बेचूं हो तो भई बावरी। प्यारे श्याम सुंदर श्री राधा रानी का मुख कमल दर्शन करके कहते हैं, यथा तेरो मुख पीयूष पंख प्यारी प्रगटेता में द्वै इंदीवर। मेरो मन मत्त मधुप सो जाय बस्यो पुत्री हुए तिन अंतर। रस लोभी एक सौ अनेक भयो तोहू न तृप्ति मानत रसकंदर। श्री राम राय पुनि कपोल दल तिल बन्यो मस्तक श्याम विंदीवर। श्री गौरांग महाप्रभु वृंदावन पधारे और अक्रूर घाट पर ठहरे। श्री राम राय जी नित्य गीत गोविंद सुनाकर प्रसन्न करते। महाप्रभु जी ने गोपाल जी के दर्शनों की इच्छा की, लेकिन श्री गिरिराज जी के ऊपर पैर नहीं रखना चाहते थे। उसी समय अकस्मात यवन आतंकवश वैष्णव लोग श्रीनाथ जी को गाठौली ले आए। तब श्री महाप्रभु जी ने दर्शन किया। इस प्रकार ब्रज में महाप्रभु जी का संग सुख आपको प्राप्त हुआ। श्री गोपाल जी के प्राकट्य का समाचार पाकर श्रीमद्वल्लभाचार्य महाप्रभु यहाँ पधारे। आपसे पूर्व परिचय था, आथा आपके पास ठहरे। आपने सभी ब्रजवासियों की संपत्ति से श्रीनाथ जी की सेवा श्री वल्लभाचार्य जी को सौंप दी। इन्होंने मंदिर बनवाया और सेवा तथा भोगराग की विशेष व्यवस्था की। आपने बंगाली वैष्णवों को सेवा से नहीं हटाया। उस विवाद में आपने बल्लभकुल का ही पक्ष लिया। आठ बंगाली वैष्णव आपसे असंतुष्ट हुए। 12 वैष्णव वार्ता में लिखा है कि किसी कारण से श्रीराम राय जी की चर्चा गौड़ीय साहित्य में बहुत कम हुई। श्रीजीव गोस्वामी जी प्रपंच से दूर होने के कारण श्रीराम राय जी की संदर्भ के मंगलाचरण में आपकी वंदना की है। यथा बंदे श्री परमानंद भट्टाचार्य सुखाल्यम रामराय तथा वाणी विलास चोपदेशकम। एक बार श्री राम राय जी गोकुल दर्शन करने गए तो श्री गोकुलनाथ जी का दर्शन करके फिर विट्ठल नाथ जी से मिले। उन्होंने आपकी बहुत प्रशंसा की। प्रशंसा सुनकर आप बोले, अरबी घोड़ा यदि तुर्की चाल चलता है तो उसकी लोग विशेष बड़ाई नहीं करते हैं, परंतु खच्चर तुर्की चाल चले तो सभी देखने जाते हैं और बड़ाई करते हैं।
ऐसे ही हंस की हंसता यदि कौवे में हो तो उसे बड़पन मिलता है। यह सुनकर गोसाई जी बहुत प्रसन्न हुए। अंतिम समय में यातायात बंद करके वन विहार और वंशीवट में रहकर भजन ध्यान करते रहे। उसी समय आपने ब्रह्मसूत्र पर गौरविनोदिनी वृत्ति लिखी। इनके छोटे भ्राता श्री चंद्रगोपाल जी ने वृत्ति के ऊपर भाष्य किया। श्री राम राय जी के संस्कृत में 12 ग्रंथ हैं। आदि वाणी और श्री गीत गोविंद पर पदावली ये भाषा ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार सन 1540 तक आपकी दिव्य जीवन लीला रही। आपके 12 प्रधान शिष्य थे। भक्तमाल की टिप्पणी में यह कवित्व पाया जाता है। यथा भक्ति भगवान दास, ज्ञान को गरीबदास, बाको वैराग्य विष्णुदास को दिखानो है। जोग को जुगलदास, अंतर्गति राधानाथ, काम को किशोर, क्रोध केशव को मानो है। मद को मनोहर, लोभ लाखादास, मोह मधु, मत्सर हरिदास, त्याग तीरथ पिछानो है। कथा तत्व भागवत कीर्तन सुख राम राय या विधि सो 12 गुरु संग लपटानो है। इनका चरित्र 188-620 में आ चुका है। लाहौर विजय के बाद आप सद्गुरु जी की खोज करते हुए वृंदावन आए। श्री राम राय जी की प्रशंसा सुनकर उनसे दीक्षा के लिए वहां आए। लेकिन श्री राम राय जी स्नान के बहाने चले गए, क्योंकि ये धनी मानी से बहुत दूर रहते थे। श्री भगवान दास जी की सच्ची निष्ठा थी, आठ बैठे ही रहे और श्री ठाकुर जी के श्रृंगार के दर्शन किए। गद्दी में एक मुट्ठी असरफी भेंट किए। विष्णुदास जी फूल लेने लगे। गरीबदास जी सोहनी की सेवा करने लगे। सर्वप्रथम असरफी को बुहारू से टालकर बोले, इन्हें अपने पास रख लो। श्री भगवान दास जी ने सोचा, जब शिष्य इतने त्यागी हैं तो गुरुदेव को क्या कहना। श्री भगवान दास जी ने श्री राम राय जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं संसार में बहुत भटका हूं, आप अपने श्री चरणों में स्थान दीजिए, मैं आपका सेवक हूं। श्री राम राय जी ने कहा, राज्यादि का त्याग करके धन को 4 भाग में बांट दो। एक भाग श्रीनाथ जी की सेवा में, दूसरा श्री हरिदेव जी के निमित्त, तीसरा भाग मानसी गंगा के घाटों के लिए, चौथा भाग अपने सगे संबंधियों को दे दो। राजा ने ऐसा ही किया। गुरुदेव की कृपा से विरक्त वेश धारण करके भक्ति करने लगे। कीर्तन पदावली की रचना किए। आपके पदों में प्रायः कह भगवान हित रामराय प्रभु यह छाप मिलती है। एक बार वृंदावन में श्री मधुसूदन सरस्वती की सभा में उपस्थित होकर अनेक रसिकों के समक्ष यह पद गाया, और को समुझो सो समुझो हमको इतनी समझ भली। ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन वृषभानु लली। सुबल आदि सब सखा श्याम संग श्यामा संग ललितादि अली। ब्रजपुर वास शैलवन विहरन कुंजन कुंजन रंगरली। इनके लाड़चाव सेवा सुख भाव बेली रस फलनी फली। कह भगवान हित रामराय प्रभु सबते इनकी कृपा बली। एक बार एक विद्वान सद्गुरु की खोज के लिए शास्त्रार्थ करके विजय पत्र लिखवा रहा था। संयोग से श्री भगवान दास जी से भेंट हो गई और अपना सिद्धांत सुनाया, जिसे सुनकर वह इनका अनुयायी हो गया। पद श्याम 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 रटत प्यारी आपु ही श्याम भई। पूछत फिरत सकल सखियन सो प्यारी कहा गई। वृंदावन विथिन यमुना तट श्री राधे सखी संग की यह सुख निरखे सकल मौन ही साधे। गुरवी प्रीति कहा न करावे क्यों न होई गति तैसी। कह भगवान हित रामराय प्रभु लगन लगे तो ऐसी। आपकी परमधाम की यात्रा के समय सभी संत एकत्रित होकर संकीर्तन करने लगे। किसी ने आपसे पूछा, इस समय आप किसका ध्यान कर रहे हैं? आपने अंतिम पद तंबूरा से गाकर सबको सुनाया और लीलाधाम में पहुंच गए।
पद में चली री तहाँ जहाँ मोहन मुरली मधुर मधुर धुनि बाजैरी जमुना पुलिन सुभग विरिंदावन मोहन मदन विराजैरी सजल नील घनश्याम वरन तन लसत दामिनी छाजैरी मोर मुकुट की शोभा बरनौ इंद्रधनुष दुती लाजैरी घूंघर वाली अलके झलके चंदन तिलक ललाटैरी अमल कमलदल मंजुल नैना जोवत हैं मम बाटेरी कुंडल किरण कंठ कौस्तुभमणि आनंद मुख्य प्रकाशीरी देखे बने वह चरण धरन गति कौतुक कुंज निवासीरी जाको मन मिली रहियो कृष्ण सो ताक अकत कहानीरी कह भगवान हित राम राय प्रभु सुमिरन माच समानीरी। ये कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे। बचपन में माता पिता के परलोक सिधार जाने पर आप श्री राम गिरिजी से सन्यास की दीक्षा ली। श्री राम गिरिजी अद्वैत समर्थक एवं शुष्क ज्ञानी थे। भक्ति को मायिक खेल बताते। गुरुदेव ने आपका नाम गोविंद गिरी रखा। एक बार सोरो गंगा घाट में श्री राम राय जी को ये दोनों मिले और शास्त्र चर्चा होने लगी। ठाकुर जी की सेवा का समय होने से विशेष चर्चा न करके दूसरे दिन भिक्षार्थ दोनों को अपने यहाँ बुलाया। प्रसाद पाने के बाद शास्त्र चर्चा आरंभ हुई। श्री राम गिरिजी ने कहा, सत्यम ब्रह्मा जगन मिथ्या, अर्थात ब्रह्मा सत्य है, संसार झूठा है। श्री राम राय जी ने कहा, जब ब्रह्मा सत्य है तो जगत कैसे झूठा हो सकता है। हरिरेव जगत जगदेव हरिः तथा सर्व खलविदम ब्रह्मा और वासुदेवः सर्वमिति इदं ही विश्वण भगवान आदि उपनिषद, गीता और श्रीमद्भागवत के प्रमाणों से सिद्ध करके बताया तो श्री राम गिरिजी मौन हो गए। उस समय गोविंद गिरी ने श्री राम राय जी से वैष्णवीय शिक्षा दीक्षा ली और शुष्क ज्ञान का अहंकार दूर हो गया। श्री राम राय जी ने इन्हें श्री राधा माधव जी की फूल सेवा प्रदान की। इनका नाम गरीब दास पड़ा। इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे, श्रृंगार शतक, आनंद शतक और वृंदावन शतक। यथा श्री राधा माधव स्वयं मूर्तिमान श्रृंगार, सब श्रृंगारन को प्रकट इन्हीं सो श्रृंगार, गूढ़ भाव अंकुर सोई श्रृंग नाम विख्यात। आर नाम रस को कहियो सो श्रृंगार कहात, प्रथम नाम आनंद है पाछे परमानंद। पूर्णानंद आनंद श्री कृष्ण सच्चिदानंद, जो चाहत सो सदा सर्व जग आनंद चाहें। सुर नर मुनि के प्राण सोई आनंद सुधा हैं। विषयानंद विलीन जीव डूबे भव सागर, जो श्री कृष्णानंद प्रकट त्रैलोक उजागर। श्री वृंदावन धाम सो धाम न दूजो मित्र, जहां मिले ही रहत हैं जमुना पुलिन पवित्र। जमुना पुलिन पवित्र बालुका शोभा बरनी, शीतल मंद सुगंध त्रिविध सुख वायु विहरनी। रमा शची रति रची विरंची शिव मनहरनी, श्रम न होय छिन पलक ध्यान करते भव तरनी। राम राय गुरु चरण शरण राजे रजमंदा, दास गरीब सुप्राण प्रेम जीवन श्री वृंदा। आप आगरे के सबसे बड़े सराफे के दुकानदार थे। एक बार श्री राम राय जी इनकी दुकान में आभूषण बनवाने के लिए गए तो तौलने में 1 रत्ती कम तौला। सर्वज्ञ प्रभु ने चेतावनी दी कि आखन देखत बावरो रत्ती रत्ती खाए। आंख मिचे रत्ती कहाँ तौला हो रही जाए। श्री राम राय जी की अमोघ वाणी सुनकर इन्हें वैराग्य हो गया और पुत्रों को सब सौंपकर बोले, ये आभूषण वृंदावन भिजवा देना और मुझे मरा हुआ समझना। श्री राम राय जी की शरणागति स्वीकार की। श्री राधा माधव की सेवा करते हुए वैराग्य विज्ञान और श्री कृष्ण लीला नामक ग्रंथ बनाया। यथा 2 जन बातन बातन भूले, कहाँ जात हैं कहाँ पहुँच गए, हंसी हंसी लाजन झूले। मात यशोदा न्यौछावर करी राई नोन जूतूले। विष्णुदास नंद जू के मंदिर निरखी जुगल सब फूले। जे धन कोश घरे ही रहे, पशुपाश बंधे अपने अपने, नारी किंवारी लौ देखत द्वार लौ, मित्र मसान गए झपने। देह सनेह भरी सो परी, लकड़ी की चिता में लगी तपने। विष्णु के प्राण कृपा के निधान, श्री राधिका माधवजू जपने। श्री विट्ठलनाथ जी के पास गोकुल में बहुत दिन रहे।
तत्पश्चात श्री राधा माधव ने स्वप्न देकर इन्हें वृंदावन बुला लिया। आप दिल्ली के कपूर खत्री थे। पहले निर्वाणपुरी से सन्यास की दीक्षा ली थी। एक बार वृंदावन के वन विहार में श्री राम राय जी से मिलन हुआ। स्नान भोजन के उपरांत सत्संग चर्चा में निर्वाणपुरी ने अष्टांग योग की चर्चा की। श्री राम राय जी ने कहा, तत्कर्म हरितोषण यत, अर्थात जिससे हरि प्रसन्न हो वह सेवा ही कर्म है। उस कर्मयोग के 8 अंग हैं: यममंगला, नियम, श्रृंगार, आसन, गोपाल दर्शन, प्राणायाम, राजभोग, प्रत्याहार, उत्थापन, धारणा, इच्छा भोग, ध्यान, संध्या, समाधिशन भोग। भगवान भोक्ता हैं, शेष सभी जीव भोग्य हैं। ऐसे सत्संग से प्रभावित होकर निर्वाणपुरी और कपूर जी दोनों रह गए। श्वास रोग से निर्वाणपुरी जी वृंदावन रज को प्राप्त हो गए और कपूर जी श्री राम राय जी के शिष्य बन गए। आपने भक्ति योग और योग कल्पवल्ली नामक 2 ग्रंथ रचे। ये निर्गुण योगाभ्यास छोड़कर श्री राधा माधव जी की सेवा करने लगे। श्री राम राय जी ने इन्हें सोहनी की उत्तम सेवा सौंपी। श्री राम राय जी के लघु भ्राता गो श्री चंद्र गोपाल जी के श्री राधिकानाथ जी थे। मंगला आरती के बाद श्री चंद्र गोपाल जी माखन लो, पुत्र माखन लो कहकर इन्हें बुलाते थे, इसलिए इनका एक नाम माखन प्रभु पड़ गया। राधिकानाथ, राधा प्रिया एवं श्यामास्की, ये 4 नाम इनके प्रसिद्ध हुए। इनके काव्यों में चारों नामों की छाप मिलती है। एक बार श्री राम राय जी भगवान को भोग धरकर जगमोहन में बैठकर भागवत जी का पाठ करने लगे। 7 वर्षीय राधिकानाथ जी भी उनके साथ कंठस्थ पाठ करने लगे। इससे सभी को आश्चर्य और हर्ष हुआ। किसी की नजर न लग जाए इसलिए श्री चंद्र गोपाल जी ने कहा कि पाठ में विक्षेप मत करो। भगवान भोग आरोग रहे हैं तो ध्यान करो। ध्यान के पश्चात श्री राधिकानाथ जी बोले, घी में लवण नहीं है। किसी ने बालक की बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब सभी लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया तो अलोनी कढ़ी पाकर आश्चर्य करने लगे। श्री राम राय जी ने गोदी में बैठाकर राधिकानाथ से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि कढ़ी में लवण नहीं है? इन्होंने बताया कि ध्यान में श्री जी ने मुझे अधरामृत प्रसाद दिया। तभी से इन्हें अंतरंग श्यामा सखी कहने लगे। गुरु कृपा से इनकी अंतर्गति श्री प्रभु में पक गई। श्री गौरांग महाप्रभु और बल्लभाचार्य जी की इनके ऊपर विशेष कृपा जानकर श्री राम राय जी ने परंपरागत श्री गोपाल मंत्र की दीक्षा देकर वैष्णव धर्म की शिक्षा दी। स्वतः इनके अंदर सेवा के भाव प्रकट होने लगे। पिता के अधूरे ग्रंथ पूरे किए। आदि वाणी गौर गौड़ीय महावाणी की टीका समाप्त की। आपके द्वारा रचित संस्कृत में सेवापत्र हैं। ब्रजभाषा में श्री राधा सुधानिधि की टीका सवैया छंदों में है। रसबिंदु, प्रेम संपुट और सेवा प्रणालिका आदि ग्रंथ भी आपने ब्रजभाषा में लिखे। पद प्रेमरस सर्व रसन सिरताज, जात पात कुल कान न देखे मिटे जग की लाज। पढ़े न मिले न मिलत पढ़ाए चमकत, जैसे गाज 3 लोक लाखन जनमन धरी फिरी सकल बेकाज। जातन उमगत अवगति की गति, सो तन साजे साज। श्री चैतन्य महाप्रभु वितरत अटल विश्व को राज। श्री बल्लभ विठ्ठल गोकुलपति गिरिधर रति सम्राज, माखन को यह ही माखन है अन्य छाछ जलमांज। श्री शिव और सनकादि के ध्यान न आवे, जोई ब्रजराज दुलारा। श्री वृषभानुसुता बसनाचल, पौन के पर्श भयो मतवारा। मानत धन्य कृतार्थ महा, निजु जीवन को मधुसूदन प्यारा। श्यामा के धाम सुरावल ग्राम, दिशा को प्रणाम किए सुख भारा। चित्तौड़ के पास एक साधु स्थान के महंत श्री बल्लभदास जी ने एक 18 वर्षीय गौड़ ब्राह्मण को शिष्य बनाकर किशोरदास नाम रखा। महंत के मरने के बाद धन यौवन के अहंकार से किशोरदास बहुत कामुक हो गए। किसी के समझाने से नहीं माने।
श्रीराम राय जी वहां पधारे तो दर्शनार्थियों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों को उपदेश दिया। लोगों ने श्री किशोरदास जी की सारी बात बताई। साधु स्थान की रक्षा के लिए श्रीराम राय जी ने किशोरदास को बुलवाया, लेकिन नहीं आए और बोले ऐसे साधु नित्य आते रहते हैं। उसी रात्रि में किशोरदास जी को हैजा हो गया। किसी उपचार से लाभ नहीं हुआ तो किशोरदास जी ने कहा, वृंदावन के संत को बुलाओ। श्रीराम राय जी कृपा करके पधारे और भगवत चरणामृत दिया। लोगों से बोले, इन्हें चरणामृत के अतिरिक्त आज कुछ भी नहीं देना। श्रीराम राय जी चलने के लिए तैयार हुए तो किशोरदास जी ने प्रार्थना की कि आप कृपा करके रुकें। प्रभु जी स्वस्थ्य होने तक रुके रहे। तत्पश्चात किशोरदास जी ने गुरुदेव से शिक्षा दीक्षा लेकर वृंदावन वास की इच्छा प्रकट की। श्रीराम राय जी ने पंचायत को मंदिर की सेवा सौंपकर अपने साथ वृंदावन ले आए। दोहा, सवैया, चौपाई आदि छंदों में आपने एक काम कलेवर नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें आप बीती काम गाथा गाई। दोहा, श्री गुरुदेव दयाल की चरण कमल रच पाई। मैल मजे मन के सकल मिले गोवर्धन राई। मन ही मन यह सोच तो तिया तीर भरमार। काहू के कर होय गो मेरो हु उद्धार। सो विपदा इकरात में राम राय गुरु राय। हरि लीनी दीनी घुटी दास किशोर ही प्याय। नाम वृंदावन श्याम वृंदावन धाम वृंदावन वास कराया। वेद पुराण निदान न जानत सो रसपान महान पिवाया। राधिका माधव सेवा मिली मन मेवा मिली हे टेवा बसाया। दास किशोर निराश की ओर सो जोर कियो अभिलाष पुराया। आप ब्रज में करहला ग्राम के निवासी एवं अहीर बालक थे। किसी चेटकी से यक्षिणी की सिद्धि प्राप्त हो गई, जिससे चमत्कार दिखाकर लोगों को प्रभावित कर लेते थे। गुरुस्थान लाहौर में रहने लगे। श्रीराम राय जी की पितृभूमि लाहौर थी। बहुत से श्रीराम राय जी के भी सेवक चेटक देखकर उससे प्रभावित हो चुके थे। इसलिए कुछ सेवकों ने वृंदावन में आकर श्रीराम राय जी से निवेदन किया कि लाहौर में वैष्णव धर्म लोप होता जा रहा है, उसकी रक्षा करो। श्रीराम राय जी लाहौर गए और केशवदास जी के निवास स्थान के बगल में अपने सेवक के यहाँ रुके। इनके प्रभाव को देखकर केशवदास ने संदेशा भेजा कि धनादि जो चाहे मुझसे ले जाएं और लाहौर छोड़कर अन्यत्र चले जाएं। श्रीराम राय जी ने कहा, अब तुम्हारा चमत्कार नहीं चलेगा, जो तुम करना चाहो कर सकते हो। केशव ने यक्षिणी को प्रेरित किया कि रामराय को पकड़कर मेरे पास ले आवे। यक्षिणी के आने पर श्रीराम राय जी ने संध्या पात्र से जल लेकर उसके ऊपर छिड़क दिया। वह जलकर चिल्लाने लगी और रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। श्रीराम राय जी ने कहा, पहले तुम केशवदास जी की चोटी पकड़कर मेरे पास ले आओ, फिर मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। उसने ऐसा ही किया। केशव की हालत देखकर श्रीराम राय जी को दया आ गई और उसे शिक्षा दीक्षा देकर वैष्णव बना दिया तथा वैष्णव धर्म की पताका फहराई। कृपा करके केशवदास को वृंदावन लेकर आए। केशवदास जी ने 6 ग्रंथ की रचना की। गुरु पूर्णिमा, वैष्णव भेद, भक्तिवर्धिनी, लोकदीपिका, क्रोध क्रूरता और तत्वत्रयी। दोहा, लोभ भजन को कीजिए, मोह मधुर हरिना, ताके मद छाक्यों रहे शोक भाव विनका। क्रोध करत तामस बने क्रोधी जन चंडाल। हरि गुरु को सोहे नहीं भक्ति विमुख विकराल। तामस देवी देव की सेवा क्रोध बढ़ाए। अन्न तामसी जो भखे सो तामस हुए जाए। आप पटना के रहने वाले थे। कलवारों जायसवाल में सबसे बड़े धनी मानी थे। 4 पुत्र 9 पौत्र और अनेक दौहित्र एवं भाई बंधु थे। इन्हें धन कुटुंब का बड़ा भारी मद था। कोई भी साधु संत इनके द्वार पर जाते तो गाली देता था।
एक बार श्री राम राय जी श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए पधारे तो पटना में 50 वैष्णवों के साथ विश्राम किया। एक दिन एक भावुक निम्बार्कीय संत गोपाल दास जी मनोहर दास के द्वार पर पहुंच गए। उसने गाली सुनाना प्रारंभ कर दिया। संत ने सोचा कि अच्छे का सभी उद्धार करते हैं, ऐसे पतित का भी उद्धार होना चाहिए। श्री गोपाल दास जी ने श्री राम राय जी से प्रार्थना किया, कृपा करके श्री राम राय जी मनोहर दास जी के घर पधारे। उस समय वेश्याओं का अश्लील नृत्य गान हो रहा था, बड़ी भीड़ थी। गाली न देकर मनोहर दास ने कहा, बैठिए और नृत्य देखिए। इन्होंने कहा, तुम्हारी सभी जगह अपवित्र है, कहाँ बैठाएगा? उसने उपेक्षा पूर्वक कहा, तुम्हारे सरीखे बाबा बहुत मांगने आते हैं। उसी समय मनोहर दास के बड़ी जोर से थप्पड़ लगा, कोई नहीं देख पाया, पगड़ी गिर गई। वह बेहोश हो गया। पुनः स्वस्थ होकर तुरंत तख्त बिछवाया और बैठाया। अपराध के लिए क्षमा मांगी। श्री राम राय जी के कृपा से सब कुछ त्याग कर इनके साथ श्री जगन्नाथपुरी गए और वहां से दर्शन करके वृंदावन आ गए। मनोहर दास जी को सामग्री भंडार की सेवा मिली। रसिकवंश वर्णन तथा गंगा यमुना की स्तुति काव्य लिखकर श्री मनोहर दास जी ने अपनी वाणी को पवित्र किया। आप लखीमपुर के राजा थे। कंजूस होने के कारण आपका राज्य नष्ट हो गया और सपरिवार सोरोंजी में गंगा घाट में झोंपड़ी बनाकर निवास करने लगे। एक बार श्री राम राय जी सोरो पधारे और इनकी झोंपड़ी के पास रुके। एक दिन लाखाजी ने इनके वस्त्र धोए और पुत्रों के द्वारा दूध पाक बनवाकर सेवा की। श्री राम राय जी बहुत प्रसन्न हुए और इनकी दीनता दरिद्रता देखकर आदेश दिया कि कल हम चले जाएंगे। तुम प्रातःकाल सामने वाले वटवृक्ष की जड़ खोदना तो तुम्हें धन मिल जाएगा। फिर खूब साधु ब्राह्मणों की सेवा करना। खोदने पर 1 करोड़ धन की प्राप्ति हुई, लेकिन धन में मतवाले होकर फिर कंजूस हो गया और साधु ब्राह्मणों का तिरस्कार करने लगा। एक दिन श्री राम राय जी परीक्षा के लिए ब्राह्मण का रूप धरकर इनके द्वार पर पहुंचे। लाखाजी लाठी लेकर मारने के लिए दौड़े तो ये अंतर्ध्यान हो गए। एक दिन लाखा रामलीला देखने के लिए घोड़ा गाड़ी में बैठकर मेला देखने गया। श्री राम राय जी लाखा का रूप धरकर घोड़ा गाड़ी लेकर जल्दी घर आ गए तो पुत्रों ने कहा, इतनी जल्दी कैसे आ गए? इन्होंने कहा, एक नकली ठग मेरा रूप धारण कर मेला में घूम रहा है, उसे घर में घुसने नहीं देना। लाखा जब घर लौटकर आया तो पुत्रों ने खूब पिटाई की और जंगल में फेंक आए। लाखाजी ने राजा के पास शिकायत की। राजा ने दोनों को बुलवाया। दोनों लाखा एक ही रूप के थे। न्यायाधीश आश्चर्य में पड़ गया कि कैसे न्याय करूं। न्यायाधीश ने कहा कि जो घर का सही सही हिसाब बता देगा उसी को घर में रहने का अधिकार प्राप्त होगा। लाखा तो बता नहीं सका और समर्थ प्रभु लाखा रूपधारी श्री राम राय जी ने सब कुछ सही सी बता दिया। लाखा को कैदखाने में डाल दिया। अब उसे गुरुदेव की याद आई। श्री राम राय जी ने जाकर प्रकट होकर शिक्षा दी कि क्या मैंने तुम्हें इसीलिए धन दिया कि साधु ब्राह्मणों का तिरस्कार करो? लाखाजी चरणों में पड़कर क्षमा मांगी और दीक्षा लेकर वैष्णव बन गए। सब कुछ छोड़कर प्रभु की सेवा में लग गए। इनके 4 ग्रंथ हैं त्याग तरंग, उत्सव विलास, आचार्य चालीसा और सेवा सुख। पद गुरु बिन कौन उधारे मोय, गुरु श्री कृष्ण, गुरु श्री राधा, गुरु उपासक जोय। गुरु वृंदावन, गुरु श्री यमुना, गुरु जयदेव सोय। राम राय गुरु कृपा ज्ञान भयो, लाखा लख सब कोय। आप काशी नरेश के कोषाध्यक्ष थे। सोमवती पर्व पर सपरिवार पंच गंगा घाट पर स्नान करने के लिए आए। मधुसूदन दास जी का पैर फिसल गया और गंगा जी में डूब गए।
पास में श्रीराम राय जी भी स्नान कर रहे हैं। मधुसूदन जी की पत्नी ने श्रीराम राय जी को पढ़कर कहा, आपने मेरे पति को धक्का दे दिया। इन्होंने कहा कि मैंने ऐसा नहीं किया है। साक्षी के रूप में श्री गंगा जी एवं काशी श्री विश्वनाथ जी हैं। गंगा जी से साक्षी दिलाई स्वयं गंगा जी ने प्रकट होकर साक्षी दी। तत्पश्चात दया करके गंगा जल से ही मधुसूदन जी को पुनः प्राणदान दिया। चमत्कार देखकर बहुत से आपके शिष्य बन गए। मधुसूदन जी भी विरक्त दीक्षा शिक्षा लेकर वृंदावन आ गए। आपने 4 ग्रंथ बनाए, श्री कृष्ण लीला, स्वरूप परिचय, भक्ति वितान और कर्तव्य निर्णय। पद्भावत श्री गिरिधारी जी की बतिया, जब बोलत तब रस की वर्षा बरसत हरसत छतिया, कैसे लागत कटिधर कर को मनु निर्तक बहुभतिया, नैन सलोने बैन रसीले मोहत सुर मुनिमतिया, अंगंग सोहत सुघराई नवल लाल रतिपतिया, कल न परत छिन भर बिन देखे रसिक राज रसगतिया, गोल कपोल लोल दृग मोहन भुज दंडन भर छतिया, मधुदासी गुरु रामराय प्रभु कृपा कल्प नवलतिया। एक बार श्रीराम राय जी द्वारकाधीश जी के दर्शनार्थ द्वारकापुरी पधारे। भोग अर्पण करके बाहर बैठे हुए थे। उसी समय भोजकट निवासी हरिदास पटेल दर्शन करने आया, लेकिन किसी पुजारी ने पुष्पमालादि कुछ भी नहीं दिया तो अहंकार में भरकर बोला कि जब दक्षिणा लेने आओगे तब बताऊंगा। श्रीराम राय जी ने पटेल को अपने पास बुलवाया, लेकिन वह नहीं आया। तब स्वयं गए। इन्हें देखकर पटेल का क्रोध शांत हो गया और क्षमा मांगने लगा। श्रीराम राय जी ने आधा घंटे तक स्वर्ण की मुहरों की वर्षा की और बोले, पटेल जी, जितना तुमने पुजारियों को दक्षिणा दी है सो ले जाओ। पटेल की बहू कमला आदि सभी आश्चर्य में पड़ गए और श्रीराम राय जी से शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। पटेल विरक्त दीक्षा लेकर सभी कुछ त्याग कर वृंदावन आ गया। गुरु कृपा से दुर्लभ प्रभु प्रेम प्राप्त किया। गुजराती भाषा में इनके बहुत से पद हैं। यथाहु हरिनो हरि छे मम रक्षक एम भरोसो जाए नहीं, जे हरि कर से ते मम हितनु ए निश्चय बदलाए नहीं, शक्ति छता परमारथ थल थी पाछा पगला भराए नहीं, स्वार्थ तणापण काम विषय कदी अधर्म ने अचराए नहीं। एक बार श्रीराम राय जी सौराष्ट्र से ब्रज को पधार रहे थे। मार्ग में मारवाड़ के एक गांव में विश्राम करने का विचार किया। सेवकों ने खोजकर बताया, सबसे धनी मानी तीर्थराम जोशी है, उसकी चौपाल ठहरने के लिए उत्तम है। सभी वैष्णव वहां पहुंच गए, लेकिन कृपण होने के कारण तीर्थराम जोशी घर के भीतर चला गया। लोगों ने इनके उद्धार के लिए श्रीराम राय जी से प्रार्थना की। तब आपने तीर्थराम जोशी को बुलाकर उपदेश दिया कि त्याग से शांति मिलती है। उसी समय इन्हें वैराग्य चढ़ गया और खेत से 3 लाख रुपए लाकर समर्पित कर दिया और सेवक बन गया। श्रीराम राय जी ने 50,000 रुपए पंचायत को अतिथि अभ्यागतों की सेवा के लिए दिया और शेष धन तीर्थराम के पुत्रों को दे दिया। तीर्थराम जी श्रीराम राय जी के साथ वृंदावन आ गए और ठाकुर जी की सेवा में जीवन को समर्पित कर दिया। तीर्थराम जी ने गीता रहस्य, यमुना स्तवराज, ब्रजभाव माधुरी आदि ग्रंथ लिखे। भक्तदाम गुंचितरणी के अनुसार श्रीराम राय जी एक बार कुलग्राम में विराज रहे थे। आपकी महिमा का विस्तार देखकर ब्राह्मणों को अच्छा नहीं लगा। वे लोग आपसे शास्त्रार्थ करने लगे, परंतु सभी पराजित हो गए। जब द्वेषवश आपको रात में मारना चाहा तो उनकी सिर की पगड़ियां गिर जाती, पुनः सिर में रखने पर भी गिर जाती। अपनी भूल स्वीकार करके श्रीराम राय जी से बैर भाव छोड़कर वे लोग भक्त बन गए।